Okay, Amna is not here. So yesterday, how many questions we did from this exercise? Ma'am, 3 questions. Okay, third one we have already done. Okay, so today, all right, fourth question. Okay, so this is the question. What does it say? The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter, right? So you have a roller, like something that rolls like this you have. Yes. Now its diameter, I mean this length. So D is given to be how much? 84 centimeters. Okay. And its length is 120. So this length, I mean this length is 120 centimeter. All right. Now it takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. ठीक है, ये एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए, जैसे आपने रोड रोलर देखा है ना, उसके आगे ऐसे एक रोलर लगा होता है, तो एक लेवल को ग्राउंड करने के लिए उसको टोटल 500 रेवोल्यूशंस लगते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. तो प्लेग्राउंड का एरिया बताना है, राइट? Yes, ma'am. यस, ओके. अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब ये डायमीटर गिवन है तो रेडियस तो पता चल जाएगा, ठीक है. सो योर डी इज 84 सेंटीमीटर्स. So the radius of this roller is 84 by 2, or you first write d by 2, which is 84 by 2, which is equal to 42 centimeters, right? Okay. अब देखिए, अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करें इस रोलर का, कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस रोलर को शीट में ओपन करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक दिस विल ओपन अप इनटू अ शीट लाइक दिस, राइट? तो ऐसे ही हम अब इसको देखिए 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लग रहे हैं, यानी कि एक रेवोल्यूशन में ये इतना एरिया कवर करेगा. यस मिराज? यानी एक बार अगर पूरा का पूरा रोलर रोल होगा तो ये अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा, इजंट इट? यस मृदुला? यस. Yes, ma'am. हाँ, देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने एक पॉइंट इसके ऊपर मार्क कर दिया, राइट? यू हैव अ मार्क्ड पॉइंट हियर. अब आप इस रोलर को रोल करिए एक बार, वापस आपका ये पॉइंट लेट्स से कि इस लाइन पे आना चाहिए, इस लाइन पे वापस. तो इस लाइन पे वापस आने के लिए ये पूरा ऐसे रोल होगा, लाइक इट विल टेक अ कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड देन दिस पॉइंट विल कम हियर. तो यानी कि एक बार रेवोल्यूशन करने पर इसने अपना पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर किया, राइट? हाँ, तो पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर which is 2 pi r h, right? Okay. Ma'am, where is your board? Where is my board? Can't you see my screen? No, Yes, I'm Mridula. only able to see the questions. Only question. Oh, okay, but I'm writing here. Just a minute. Mridula, are you able to see? Yes. Mridula, are you able to see my screen? Ma'am, I'm only able to see the Okay, let me. PDF. And what you're writing, I'm not able to see. Oh, okay. Let me share it again. Let me just stop share. I'm just sharing it again.
Is it visible now? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am, it is. Okay, so I was just okay, fine. ठीक है, तो मुझे एक पहले बता दिया करो, ठीक है? चलो एक फिर से समझो, जैसे ये एक रोलर था, लेट्स से दिस इज योर रोलर, राइट? जैसे आपने रोड रोलर देखा होगा, उसके आगे एक रोलर लगा होता है, ठीक है? तो इसको हम लाइक रोटेट कर रहे हैं किसी ग्राउंड को लेवल करने के लिए। अब हमको ये बताना है, अब ये इसने टोटल 500 रेवोल्यूशंस में ये पूरे ग्राउंड को कवर कर लेगा, तो आपको बताना है कि ग्राउंड का एरिया कितना है, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस रोलर पर यहाँ पर कोई पॉइंट मार्क कर लिया, लेट्स से यू हैव मार्क्ड वन पॉइंट हियर, राइट? ठीक है, ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव दिस इमेजिनरी लाइन हियर। अब इस पॉइंट को आपने, अब इस रोलर को आप रोटेट करिए, तो इट विल टेक अ होल टर्न लाइक दिस, एंड देन अगेन दिस पॉइंट विल कम हियर एट द सेम पॉइंट, राइट? Yes, ma'am. यानी कि इस पॉइंट को वापस अपनी जगह आने के लिए पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेना है, और ये रेवोल्यूशन इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, इजंट इट? यस मिराज? Yes, ma'am. हाँ, तो इसका जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है, सो दैट मच एरिया यू हैव टू कवर, लाइक यू हैव टू गो, यू हैव टू कवर दिस होल एरिया एंड देन अगेन यू विल कम हियर। तो इसका मतलब कि एक रेवोल्यूशन में ये अपना एक कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर कर रहा है। तो हम पहले उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज 2πRh, राइट? यही था ना कर्व्ड सरफेस एरिया? हाँ, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। सो 2 into pi is 22/7 into r. r हमने कैलकुलेट किया बिकॉज वी वर गिवन द डायमीटर, सो r is d/2 which is 42 centimeters. So you put here 42 into h. अब h इस केस में इसका ये वाली लेंथ होगी, this length, right? Yes, ma'am. हाँ, तो this is 120 centimeter already given. Now just do this calculation. कितना आएगा ये? Now 7 1 and 7 6 42, right? So now please multiply and tell me what are you getting here. So this is 44 into I'm just putting 10 here. So 6 2s are 12, 2 carry 1, 6 1 6 1 720. So now 44 into 720. Ma'am, the answer is 31,680. Yes, okay, I'm also getting this, right? तो ये तो अभी एक बार लाइक एक कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है? अब इसने टोटल रेवोल्यूशन कितने लिए हैं? 500। तो ये पूरे ग्राउंड को 500 रेवोल्यूशंस में कवर कर रहा है। देखो इसमें लिखा है ना, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। सो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड will be equal to 500 into curved surface area, right? Of roller. So this will be equal to 500 multiplied by this area, 31680. Now what is this area? So 3 zeros I'm just putting here, and now multiplied with 5. So 5 8s are 40 ka 0, carry 4. Then 5 are 30, 34 ka 4, carry 3, 5 are 8, 5 are 15. Is this the answer? Yes, ma'am. Please check in your book. Is this correct? Yes, Hamna? Please note it down quickly. Yes, ma'am, it's correct. Ma'am, the answer is in meter square. Meter square. Wait, so you can convert it into meter. There is no problem. Just a minute.
Yeah, please give me a minute. Okay. Let me check what is the answer given in your book. This is question number 4, right? Yeah, so it is given in meter square, so just convert it into meter. There's no problem. Now what to do? अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या करना पड़ता है? Yes, Miraj? आपने वो याद किया था which I told you मिली सेंटी डेसीमीटर एका हेक्टर किलो. Yes, ma'am. हाँ, तो देखिए मिली सेंटी decimeter, right? So you have to come from centimeter into meter. So how many zeros you will require? 3. 3, no 3. See, यहाँ से एक बार आएंगे तो 10, ठीक है? ऐसे mark it like this. ऐसे गलती करोगे आप. This is your starting point. इसको count नहीं करना है. Right, Miraj? Okay. हाँ. Yes, sir. तो एक बार आप जंप करेंगे नीचे तो 10 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार जंप करेंगे तो फिर से 10 से डिवाइड करेंगे. सो 2 zeros, राइट? तो यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में करना है सो यू हैव टू डिवाइड बाय 100. यस हमना? Yes, ma'am. ठीक है मृदुला? अच्छा, अब ये क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो एक बार इसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे और एक बार इसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे. तो इसको अगर आप मीटर में करना चाहते हैं सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस 15840000 and divided by 100 into 100. Now it will be in meter square. Yes, Miraj? Yes, हाँ, ma'am. क्योंकि अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तब 100 से करते. दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स सेंटीमीटर. तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. सो नाउ द आंसर इज 1584 मीटर स्क्वायर. राइट? Yes, ये ma'am. कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको लाइक हायर क्लासेस में, हायर लेवल्स में, स्पेशली इन फिजिक्स एंड ऑल, लाइक ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स. Okay, now question number which question? Fifth. Okay, this is your question number 5. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. ठीक है. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar. चलो ये cost वाले में तो आपको पहले एरिया निकालना पड़ता है. This is the first step. So you have a pillar whose diameter is 50 centimeter. So your radius will be how much? D by 2, which is 50 by 2, which is equal to 25 centimeters, right? And the height of the pillar is 3.5 meters. Now see, this is in centimeter and this is in meters, right? अब किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मीटर में या सेंटीमीटर में? अब इसके लिए कैसे करेंगे? आप ये देखिए, आपको जो यहाँ पे कॉस्ट दी है ना, ये पर मीटर स्क्वायर में दी है. सो दैट मीन्स कि आप इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो आपका सारी चीजें मीटर में हो जाएंगी. यस हम ना मृदुला? Yes, ma'am. ठीक है, वरना आपको 2 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा. आप पहले इसको करेंगे सेंटीमीटर में हाइट को और फिर आपको वापस मीटर पे आना पड़ेगा. तो इसलिए आप पहले आगे पढ़िए क्वेश्चन को. रेट जो है आपको मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है. सो दैट मीन्स यू कैन कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर्स. ओके, अब सेंटीमीटर को फिर से मीटर में करना है, हमने अभी किया था. सो यू हैव टू डिवाइड बाय 100. नाउ द आंसर इज इन मीटर्स. यस मेराज? Yes, ma'am. हाँ, अब इसको चाहो तो डेसिमल में कर लो,
या फिर आप लास्ट में भी कर सकते हैं, लाइक कैलकुलेशन में आप इसको 25/100 भी लिख सकते हैं, दैट विल मेक योर कैलकुलेशन इजी, बट एनीवे इसको यू कैन राइट 0.25 meters. Okay. Now cost of painting the curved surface area. आप सिर्फ curved surface area निकालना है. So now calculate what is the curved surface area of pillar. So this is 2 pi RH, right? Okay. 2 into pi is 22/7 into radius. अब देखो रेडियस को 0.25 लिखो या डायरेक्टली 25/100 लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है. मैंने डेसिमल को पहले ही हटा दिया, दैट विल मेक माय कैलकुलेशंस इजी. अगेन योर हाइट इज 3.5. चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में भी हटा सकते थे, कोई बात नहीं. सो अगेन आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द डेसिमल्स. फर्स्ट स्टेप, सो 25/100 into 35/10, राइट. ओके, नाउ आप इसको करिए कैंसिल. So this is like 5 times will go 7 1 and 7 into 5 35, right? ठीक है. अब डिनोमिनेटर में क्योंकि जीरोस हैं इसको कट मत करो, लास्ट में हम सिंपल डेसिमल लगा देंगे. सिर्फ आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो. नाउ दिस 2 into 22 is 44 and 25 into 5 is 125, right? ठीक है. Now multiply 125 by 44. What will you get? Tell me, what are you getting? Mridula, now tell me. Multiply this. Ma'am, 5,500. मृदुला शुड हैव आंसर्ड. चलो कोई बात नहीं. कितना आया? 5,500, राइट, मीटर स्क्वायर. अच्छा, अभी डिनोमिनेटर में आपके पास 3 जीरो और हैं, राइट. सो दिस विल गिव यू, अब आप डेसिमल आप लगा दीजिए. सो आफ्टर 3 यू हैव टू पुट, सो बेसिकली यू विल गेट 5.5 मीटर स्क्वायर. यस मृदुला, ठीक है. सी, लुक हियर, आपके पास है 550 डिवाइडेड बाय 1000. यस मेराज, Yes, ma'am. ठीक है. तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए डायरेक्टली. सो दिस इज 55/10 एंड दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग 5.5. ठीक है. चलिए, अच्छा इतनी बात हो गई. अब आगे आपको क्या दिया है? कॉस्ट पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए इतने पैसे लगेंगे. और आपके टोटल मीटर स्क्वायर कितने हैं? आपके इतने हैं. सो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो लिखो, cost of painting 1 meter square area. So this is given rupees 12.50. Okay. Now you have total area. So cost of painting 5.5 meter square area. So this is your rupees 12.50 multiplied by 5.5. ठीक है. So what is the answer? So you can directly multiply or you can make it simple. So you first remove the decimal. So this will be divided by 100. ठीक है. Into this is 55/10, right? अब 1 0 से 1 0 थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे. तो अब 125 को 55 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? मिराज, now you will tell me the answer. Please multiply and tell me. Okay, ma'am. Multiply this 125 into 55. Yes, do your calculations. I'm copying the next question till then.
I'm 6,875. Yeah, how much? Tell me. 6,075. 800. Yes, ma'am. Okay, so you have divided by 100, तो दो point लगाइए यहाँ पे. So this is 68.75. Answer is in rupees. Is this correct? Mridula, check in your book. Hamna, please check in the book. Unmute your mic, all of you. Yes, ma'am, it's correct. Okay. Next question, number 6. Now it is saying curved surface area of a right circular cylinder is 4.4. So curved surface area is given. If the radius of the base, तो इसमें कुछ नहीं है, it's very easy. So you are given like r is equal to 0.7 meters. ठीक है? And curved surface area, मैं short में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना. CSA, this is given to be 4.4 meters square. Find its height. So height you have to find out. So what is the formula of curved surface area? This is 2 pi RH, right? Right circular cylinder. Okay. So this curved surface area is already given, which is 4.4 is equal to, so 2 into 22 by 7 into R is given, which is 0.7 into H is not known. बस अब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक नंबर है जो नहीं पता है, तो ये तो आप यू कैन कैलकुलेट इट, राइट? यस मिराज? Yes, ma'am. हाँ, तो अब H कैलकुलेट करने के लिए you can like take all the things other side. So this is 4.4 into 7 and this all will come in the denominator. 22 into 0.7 is equal to H, right? Yes, ma'am. चलो बस now just do the calculation. अब इसको सबसे पहले आप decimal remove कर सकते हैं. So this will be like your 44 divided by 10, right? Into 7. Okay, now यहाँ पे था 2 into 22 into, so this 0.7 can I write 7 by 10? Can I write it like this? ठीक है? Yes, any problem? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. तो ये 4.4 को मैंने लिखा 44 by 10 and this 0.7 I have written like 7 by 10 क्योंकि इसमें 7 नीचे आएगा और 10 ऊपर जाएगा. So this 10 will cancel out each other. And what else? So this again 22 11 से इसको करिए, so 2 times and this is 4 times and again this 2 into 2 is 4 and this 4 will cancel out. तो आपके पास कितना बचा? And also this 7 will cancel out with this 7. So I think 1 बचा इधर तो, ठीक है? और h is equal to 1 meter. Is this the answer? Question number, yes, 6th, 1 meter square, right? Yeah, can you see? 1 meter square? Yes, everybody written? Mridula? Mridula, I can't hear you. Please unmute your mic. Mridula, Hamna. Hamna, where are you? Yes, ma'am. Mridula, please unmute your mic also. अब आप लोग unmute नहीं करेंगे तो मैं आपकी वीडियो ऑन कराऊंगी, ठीक है? You have to be responsive in the class. मैं वीडियो ऑन नहीं कराती हूँ, but the proper तरीका यही है. You should start your video also and sit in front of me. But anyway, at least respond the audio. Now, question number 7. Now, what is it saying? The inner diameter of a circular well is 3.5
अब आपके पास कोई वेल है, ठीक है, कुआं है, तो उसका कुछ थिकनेस होता है. सो आपको क्या दिया है? योर इनर डायमीटर इज गिवन, लाइक दिस लेंथ इज गिवन. यस मृदुला? 3.5 मीटर. ठीक है, तो यहाँ से इनर रेडियस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, विच इज 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स. ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. इट इज 10 मीटर्स डीप. तो जो वेल है, वेल की जो गहराई है दैट इज लाइक 10 मीटर्स. ठीक है, तो योर हाइट बेसिकली this is 10 meters. Okay. Find its inner curved surface area. That you can do, Miraj. Yeah, what is the formula for this inner curved surface area? Miraj, at least say yes or no. Yes, ma'am. Curved surface area निकालना है सिलेंडर का. What is the formula? अभी पिछले 2 pi क्वेश्चन में भी r यूज किया है. हाँ, 2 pi r into h. into h. ओके, तो आप अंदर वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, इनर. सो दिस इज 2 into 22/7 into r. r हमने लिखा 3.5/2. Okay, and height is 10 meters. Now do the calculation and tell me what is the answer. Mridula, now tell me what is the answer here. So I'm just writing this 35/10, right, into 2 into 10. So I've removed the decimal. So now this 10 will cancel out, and this 2 will also cancel out, and this 7 one time and 7 into 5. So you are left with 22 into 5, and this is equal to how much? 110 meters square, right? Yes, ma'am. I think there is only one student in the class. Anyway, अच्छा आगे देखिए, सेकेंड पार्ट. द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया, यानी दिस, ठीक है, यानी ये अंदर वाला जो है, वेल के अंदर आपको प्लास्टर करना है, तो उसका आपको कॉस्ट पता करना है. तो हम अंदर प्लास्टर करना है, तो वी विल यूज इनर कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, अब रेट आपको गिवन है, आपको कॉस्ट पता नहीं है. तो 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने के 40 रुपीज है, और आपके पास कितना मीटर स्क्वायर है? 110. सो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट. सो आई एम राइटिंग इट हियर. So cost of plastering, 1 meter square area is equal to rupees 40, right? Now cost of plastering, 110 meter square area. So this is equal to rupees 40 into 110, right? So this is rupees. So you just put 2 zeros, and 4 into 11 is 44. So this is the answer. Miraj, any problem in this chapter so far? No, ma'am. I think this chapter is comparatively easier, right? Yes, ma'am. So you just have to remember the formulas, and you have to be accurate in your calculation. That's it. Please practice your calculations. That's the only requirement. Yes, Mridula? Okay, next question. Okay, now what does it say? In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter. Okay,
find the total radiating surface in the system. अच्छा, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट? Length, like this length is given to be 28 meters, and the diameter, this whole diameter is 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. So first of all, write diameter is 5 centimeter, so your radius is d by 2, which is equal to 5 by 2 centimeters, right? Okay. Now, what is the total radiating surface? अब radiating surface क्या होता है? What do you understand by radiating surface? Any idea? Hamna, where are you? Yes, ma'am. क्या इसमें क्या find करना चाहिए? Any idea? Any guess? What do you think? Ma'am, I guess the total surface area. Total surface area? नहीं, total surface area इसलिए नहीं करेंगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सिलेंडर किसी सिस्टम के अंदर फिट हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बड़ी बॉडी है, ठीक है, जैसे गीजर होता है ना, लेट्स से दिस इज द शेप ऑफ योर गीजर, राइट? यस मेराज? Yes, ma'am. ओके, अब इस गीजर के अंदर ये ऐसा एक रॉड फिट हुआ हुआ है जो उसका हीटिंग रॉड है, लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे पूरे में लाइक यू हैव योर वाटर फिल्ड, ठीक है, एंड तो इसमें जो रेडिएटिंग सरफेस है, यानी कि जो सरफेस एक्चुअल में पानी को गर्म कर रहा है, वो आपका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, इजंट इट हमना? क्योंकि इधर तो लाइक दिस इज द टॉप ऑफ योर गीजर, सो दिस पार्ट इज नॉट वार्मिंग द वाटर, राइट? Yes, ma'am. हाँ, सिमिलरली इसका जो ये वाला पार्ट है, तो ये गीजर का बॉटम हो गया, तो ये वाला पार्ट भी फंक्शन नहीं करेगा, तो सिर्फ जो इसकी ये जो लेंथ बची है, ओनली दिस मच लेंथ इज बेसिकली हीटिंग योर वाटर, तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है? सो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, which is equal to 2 pi r into h, and now just simply put the values. So 2 into 22 by 7 into r is 5 by 2 into height, जो यहाँ पे length होगी, which is your 28, right? So now just do the calculation, that's it. So this 2 will get cancelled out, and this is 7 1, and 7 into 4 is 28. So you are left with 22 into 5 into 4, right? So this is 22, 5 into 4 is 20. So just put 1 0, and this is 440 centimeter square. Is this the answer? Oh, I have done one mistake. Wait. Height आपको मीटर में दिया था, and radius was given in centimeter, right? So you have to convert first of all into meters. Yes, Miraj. Now look here, ये height देखिए मीटर में given थी, और रेडियस आपको सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे मेराज? अभी किया था ना पिछले क्वेश्चन में। Yes, divide by 100, or you just see milli, centi, decimeter, right? So you are coming like 110, then another 110. So you have to divide by 100. So 5 by 2 into 100. So now this will become meter. Yes? Yes, ma'am.
ठीक है, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन करनी है, इसको आगे आपको यहीं पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सो नाउ पुट दिस इनटू फॉर्मूला. सो 2 into 22/5 into r की जगह आप ये लिखिए 5/2 into 100 into your height, which is 28. Okay, now sorry, 22/7, not 5. Now do your calculation. So this is like 7 1 and 7 into 4 is 28, and this 2 and 2 will get cancelled out. Okay, so you are left with 22 into, now 5 into 4 is 20 and divided by 100. So 1010 cancel out. So this is 44 divided by 10. So this is 4.4 meter square, right? Any problem? No, ma'am. Okay, let's do the next question then. Mridula, you're not responsive in the class today. Just don't worry if some background noise is coming, it's okay. At least say yes or no. Okay, let's see this question. Now, what is it saying? Find the lateral or curved surface area of a closed cylinder petrol storage tank that is 4.2 in diameter. And ये तो simple है, straight, right? Now, first part, आपको diameter already given है, which is 4.2 meter. इसमें like इस chapter में बस आपको units का सबसे पहले ध्यान रखना है, आपकी सारी units same होनी चाहिए, right? जैसे हमसे गलती हो गई थी last question में, so that you don't have, you don't you should not do. Okay, so now find the radius, which is like d by 2. So this is 4.2 divided by 2. Just leave it like this. And height is given, which is 4.5 meters. Okay. अब क्या निकालना है? Lateral or curved surface area. So that you know, so curved surface area is 2 pi RH. Simply put the values. 2 into 22/7 into R is how much? 4.2 divided by 2 into H is 4.5. Okay. Chaliye, now let's solve it. So in the first step, first of all, remove the decimals. So 2 into 22/7 into, now this 4.2 will become 42 divided by 10, and then you have 1 2 here. Right, Mehraj? Into, now this 45 will become 45/10. Okay. Now cut it. So this 2 will cancel out 2. And what else? So this 7 1 and 7 into 6 is 42. So now just multiply 22 into 6 into 45 and divided by 100. Okay, so what will you get here? So now just multiply. So 22 into 6 will how much? 6 into 2 12, 6 into 2 132. So this is 132 into 45 and divided by 100. Now multiply this with 45. 5 into 2 is 10. 5 16 6 carry 1 6. Okay, 4 to the 8, 4 3 is 12, got 2 carry 1, and then 4 and 4 and 5. Okay, 0 is 14, and then 1 9 and 5. Okay, so I'm getting 55940 divided by 100. So this will become like 1010 will cancel out. So this is 59.4.
meter square I'm getting. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. Yes, have you written? Yes, Miraj, have you written? Ma'am. Okay. Now see the second part of the question, which is a bit interesting here. First part तो काफी straight था. अब second part देखिए. Mridula, are you here? Mridula, are you here in the class? No response. चलिए देखिए. How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? अच्छा. अब देखिए स्टील आपको बताना है कि कितना यूज हुआ जिसमें टोटल का 1/12 स्टील वेस्ट हो गया. जैसे कैसे वेस्ट हुआ? अब आप क्या बना रहे हैं? यू आर मेकिंग अ सिलेंडर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसमें वेस्ट कैसे हुआ. ठीक है. सिलेंडर बनाने के लिए अगर आप स्टील का सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो आप स्टील का पहले शीट लेंगे ना. यस मिराज? Ma'am. क्योंकि जो आपको अगर पता हो जैसे इंडस्ट्रियल लाइक इंडस्ट्रीज में शीट्स आती हैं, मेटल की, आयरन की शीट्स होती हैं, स्टील की शीट्स होती हैं, तो वो स्टील शीट को फोल्ड करके फिर आप डिफरेंट शेप्स को बनाते हो. ये सब ना. तो आप Yes, पहले ma'am. हाँ, तो आपने पहले स्टील की एक शीट लेंगे. अब इस शीट को फोल्ड करके आप एक सिलेंडर बनाएंगे. ठीक है. तो इस फोल्डिंग वाले प्रोसेस में आपका 1/12 स्टील जो है वो वेस्ट हो जाएगा. सो बेसिकली आप पहले टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. यानी आपको इस डायमेंशन का, इस रेडियस का और इस हाइट का एक सिलेंडर बनाना है. तो आप पहले क्या निकालेंगे? इस लाइक इन डायमेंशंस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो आप निकालेंगे. अब उस टोटल सरफेस एरिया में से 1/12 पार्ट वेस्ट हो जाएगा और जो बचेगा उतना स्टील आपका यूज होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन समझ में आया मिराज? Yes, ma'am. ठीक है. तो पहले आप इस डायमेंशन का, यानी जो सिलेंडर आपको बनाना है, तो इस हिसाब से आपका टोटल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, तो यानी उतनी आप शीट लेंगे स्टील की. ठीक है. तो पहले आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करिए. फिर हम बाद में उस शीट का लाइक उस टोटल सरफेस एरिया का 1/12 पार्ट रिमूव कर देंगे. तो जो पार्ट बचेगा उतना स्टील आपका यूज होगा. सो लेट्स डू द फर्स्ट स्टेप. यू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया. सो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ TSA of the cylinder, which is 2 pi r into r plus h. This is the formula. ठीक है. चलिए. Simply now put the values. So 2 into 22/7 into r, which is like 4.2 divided by 2 into 4.2 divided by 2 plus h. H is how much? 4.5. Yes. चलिए. Now this 2 will get cancelled out. फर्स्ट स्टेप. एंड आई एम राइटिंग 22/7 इंटू, अब ये 42 को आई एम राइटिंग 42/10. यस. अच्छा, अब अंदर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पहले आप डिवाइड कर लीजिए. सो दिस 4.2 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम 2.1 प्लस 4.5. राइट. ओके. सो दिस अगेन 7 1 and 7 into 6 is 42, and then 6 into 22 will become 132 divided by 10 into, अब ये ऐड करके कितना आएगा? 6.6. राइट. ठीक है. ओके. सो दिस इज 132 divided by 10 and I can write it 66 divided by 10. ठीक है. ओके. नाउ मल्टीप्लाई 132 with 66. कितना आएगा?
Okay, I'm getting this 8712 divided by 100. So this will become 87.12 meter square, right? तो इतना तो कर्व सरफेस एरिया आ गया, लाइक जो बेसिकली हम शीट यूज करेंगे वो हम मतलब बेसिकली जो सिलेंडर बनना चाहिए उसका टोटल सरफेस एरिया इतना होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. ओके। अब स्टील का कितना एरिया यूज हुआ वो हमको निकालना है। तो हम पहले मान लेते हैं कि x मीटर स्क्वायर एरिया यूज हुआ। एक्चुअल एरिया जो था, ओके अब इसको ऐसे लिखेंगे, ओके, लेट द एक्चुअल एरिया of steel used is, कुछ भी मान लीजिए, x मीटर स्क्वायर, राइट? ठीक है, अब इस x मीटर स्क्वायर का 1/12 पार्ट तो वेस्ट हो गया। 1/12 पार्ट का मतलब यह है कि आपने टोटल 12 पार्ट किए थे। यस मेराज, उसमें से एक Yes, पार्ट ma'am. आपका वेस्ट हो गया, तो कितने पार्ट बचे? 11/12 पार्ट्स बचे। यस हम ना? Yes, ma'am. हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस 1/12 of the actual area of steel is wasted. ठीक है, therefore only 11/12 of the area will be used to make the cylinder. तो ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है मिराज? Yes, ma'am. ओके, अब ये आई एम जस्ट राइटिंग हियर। ओके, सो देयरफॉर आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग हियर। तो यानी 11/12 ऑफ द टोटल सरफेस, लाइक जो टोटल स्टील थी वो हमारी x मीटर स्क्वायर थी। ठीक है, यानी जो एक्चुअल एरिया स्टील का था उसका सिर्फ 11/12 पार्ट यूज हो रहा है सिलेंडर बनाने के लिए। अब ये कितना होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। जो हमने निकाला है कितना आया है वो 87 पॉइंट हाउ मच? अभी जो कैलकुलेट किया है कितना आया था? 87.12। अरे भाई, अभी Ma'am. निकाला था ना कैलकुलेट करके, 87.12 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? Why I'm writing like this? Is this clear? ठीक है, ये स्टील का एक्चुअल एरिया था जिसमें से हम सिर्फ 11/12 पार्ट यूज कर रहे हैं सिलेंडर को बनाने के लिए। तो 1/12 जो था वो हमने हटा दिया, ठीक है, वेस्ट हो गया। तो बेसिकली आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो सिंपली x विल बिकम, सो दिस 12 विल गो दैट साइड, 87.12 एंड दिस 11 विल कम हियर। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, दैट्स इट। चलिए सॉल्व करिए इसको, कैसे करेंगे? ओके, लेट मी हेल्प यू आउट। सो सबसे पहले आप डेसिमल्स हटा दीजिए, 8712 एंड डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100। यस मिराज? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको देखिए, ये 11 से कैंसिल हो सकता है तो थोड़ा क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। इसको अगर हम 11 से करें तो 11 में 88 में कितना जाएगा? लाइक 7 टाइम्स जाएगा। अच्छा करके देखते हैं। Yes, ma'am. It can be cancelled. ओके चलिए करके देखते हैं कितनी बार जा रहा है। तो 7 टाइम्स जाएगा पहले, 77। सो कितना बचेगा? 10, राइट?
ओके, तो अब हम एक 1 को नीचे लेके आएंगे, तो इसमें कितना जाएगा मेराज? 9 टाइम्स जाएगा 99, राइट? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 2 को नीचे लेके आइए तो दिस विल बिकम 2, राइट? सो 22, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है 11 से, सो दिस विल बिकम हाउ मच? 792। तो बस अब 12 को मल्टीप्लाई करिए 792 से, व्हाट आर यू गेटिंग? नाउ टेल मी व्हाट विल यू गेट? मृदुला, नाउ टेल मी. Yes, Miraj. Have you multiplied 12 into 792? 9504. ऐसे बताओ, नंबर्स में बताओ. 9504. 9504. Hamna, are you also getting this? Yes, ma'am. Miraj, yes, ma'am. यही आ रहा है? Are you sure? Yes, ma'am. चलिए, अब आप लोग कह रहे हैं यही आ रहा है तो आई जस्ट एज्यूम. सो अब आप पॉइंट हटा लगा दीजिए. सो 95.04 मीटर स्क्वायर, राइट? देखिए, ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा Yes, ma'am. बिकॉज आप एरिया निकाल रहे हैं स्टील का. और आप इस इक्वेशन में भी देखिए, you have wait, see you have 1 meter square here. तो ये तो कहीं नहीं गया ना, बिकॉज लेफ्ट में आपके पास कोई यूनिट नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर. So this meter square will remain. It will come here, the answer also. Okay. Is the exercise complete or there are more questions? No, there are more questions. Okay, let's do the 10th question then. चलिए. What is it saying? In the figure, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has the base diameter दिया है, height दी है. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. अच्छा. Find how much cloth is required for covering the lampshade. अच्छा, कैसे करना चाहिए इसको? Any idea? What you should suggest me? Yes, Hamna, what do you think? What we should do here? Miraj, please suggest something. अच्छा देखो, अब इसको ध्यान से फिर से पढ़िए क्वेश्चन को. ये एक फ्रेम है, ठीक है? लैंप के ऊपर लगा होता है ऐसा एक फ्रेम, देखा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, नीचे ऐसे कुछ होता है, लाइक यू हैव अ लैंप लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज बेसिकली योर लैंप शेड. अब इसको आपको एक क्लॉथ से कवर करना है, एंड इट इज सेइंग that a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom. So basically जो आप क्लॉथ लेंगे, लाइक इसकी हाइट कितनी गिवन है? which is given to be 30 सेंटीमीटर, ठीक है? अब जब आप क्लॉथ लेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, लाइक 2.5 इधर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा सेंटीमीटर, और ऐसे ही 2.5 इधर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर, जिसको आप फोल्ड कर सकें इस लैंप के ऊपर, यानी कि वो क्लॉथ फोल्ड होके अंदर चला जाएगा फ्रॉम हियर एंड हियर. बात समझ आई?
Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो जो क्लोथ की जो हाइट हो जाएगी बेसिकली वो 30 और उसमें 2.5 इधर ऐड करना है और 2.5 इधर ऐड करना है. सो दैट मीन्स 30 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा. तो बस वही निकालना है. क्लोथ की हाइट पता चल गई और रेडियस आपको ऑलरेडी पता है, तो आप क्लोथ का कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? चलिए निकालिए इसको. Diameter of cylinder of lamp लिख लीजिए, which is 20 centimeter. So your radius will become 10 centimeters, right? Okay. अब हम डायरेक्टली लिखेंगे height of cloth required. Which is 30 plus 2.5 टॉप के लिए एंड प्लस 2.5 बॉटम के लिए. तो इतना आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सेंटीमीटर. इज दिस पॉइंट क्लियर? So basically you require how much? 34.5 यानी 35 सेंटीमीटर की हाइट आपको चाहिए. So लिखो एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड. अब कितना कपड़ा चाहिए? जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लैम्प के बराबर. इज दिस पॉइंट क्लियर? Ma'am. ठीक है, जितना लैम्प का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही आपको क्लोथ चाहिए. नहीं नहीं नहीं, वेट, लैम्प का नहीं लिखेंगे बिकॉज हमको एक्स्ट्रा चाहिए. वेट वेट वेट, और लैम्प का लिखेंगे तो फिर तो हाइट 30 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी. नो, डोंट राइट इट लाइक दिस. आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू 2 पाई आर into h. Okay, so this time 2 into 22 by 7 into r. r is, देखो रेडियस तो उतना ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द रेडियस, लेकिन हाइट आप ये वाली यूज करेंगे. ठीक है, अब इसमें आप लैम्प की हाइट नहीं यूज करेंगे. ठीक है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की. यानी आप अगर क्लोथ का एरिया निकाल रहे हैं, सो यू हैव टू यूज द हाइट फॉर द क्लोथ. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 30 रखा तो फिर वो लैम्प का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, क्लोथ का नहीं आएगा. So this is just calculation. Now solve it. What will you get? The 7, 1 and 7 into 5 is 35. So this is how much? 44 into 10 into 5. This is 5 को करो इससे multiply. 5 4s are 20. Carry 2. 5 for 20. 220 into 10. So 2200 centimeter square is the area of the cloth required. Okay, how many questions are remaining in this exercise? Only one question. Okay, then let's just complete this. Okay, last question. Now, what is it saying? The student of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders. Okay, in the shape of a cylinder with a base using a cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeters. So radius दिया है 3 centimeter and height is 10.5 centimeter. ठीक है. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? अच्छा, इसमें देखिए, अब आप अगर पेन होल्डर बना रहे हैं, मिराज आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, कैसी शेप होती है पेन होल्डर की? पेन होल्डर ऐसा होगा,
ठीक है, लेकिन इसका बेस भी तो होगा ना, लाइक आप हॉलो तो नहीं ले सकते, देयर इज अ बेस ऑल्सो, सिर्फ ये टॉप पे से ओपन होगा, राइट हम ना। Yes, ma'am. हाँ, तो इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करें, यानी आप अगर कार्डबोर्ड से बना रहे हैं इसको, कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, सो बेसिकली योर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस योर एरिया ऑफ बेस, दिस मच कार्डबोर्ड विल बी यूज्ड। यस मेराज, Yes, ma'am. ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, एक पेन होल्डर का निकाल लेंगे कि कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। और टोटल कितने थे, 35 कॉम्पिटिटर्स थे, तो 35 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स जस्ट क्विकली डू इट। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for one pen holder. Okay, so this is equal to curved surface area plus area of base. All right, so curved surface area is 2 pi r h and base तो आपका सर्किल की शेप का होता है, so its area is pi r square, right? Just put the values, 22 by 7 into r is how much, 3, height is 10.5 and plus pi r square, so 22 by 7 into r is 3 square. Yes, चलो बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व इट। आई एम जस्ट सॉल्विंग द फर्स्ट ब्रैकेट हियर। तो फर्स्ट ब्रैकेट आपका हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू, आई एम जस्ट रिमूविंग द डेसिमल, सो 105 डिवाइडेड बाई 10। दिस विल कैंसल आउट, सो 7 1 ज़ा 7 एंड 35 बचेगा, सो 7 5 ज़ा 35। चलिए अब ये हो गया 44 into 3 into 15 and divided by 10. So this is, please multiply this. 3 4 is 12, 2 carry 1, 3 4 is 12, 113, 132 into 15 divided by 10. This is so I'm getting 1980 divided by 10. So 198. Okay, so for the first bracket, I'm getting 198. Okay, plus now solve the second bracket. So second bracket is 22 by 7 into 3 square means 9. अच्छा, इसको तो करना पड़ेगा. So this is 9 to the 18 का 8, carry 1, 9 to the 8 and 1, 19, 198 divided by 7. So how much will it become? So 7 to the 14 and then you are left with 4, 48. 7. 48 means 7, 6 जाएगा इसमें 42. Then you are left with 6. फिर आप एक 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 60. And 7 8s are 56. And then we'll have 40. Then 7 5s are 35. So 26.85 something you should get. Okay, 85. ठीक है. और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? So this 0.85 will go come here and 8 and 6 is 14 का 4, carry 1, 10 and 12 and then 130, sorry 224.85 something like this I'm getting. Or you can do one thing here. Just to make your calculation simple, I'm telling you one more thing. Yes, Miraj, are you there? Yes, ma'am. Hamna, are you there? Yes, ma'am. ठीक है, इसको आप एक चीज का ध्यान रखिए इन कैलकुलेशंस में. मृदुला, आर यू आल्सो देयर? Yes, ma'am.
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करके आंसर को डेसिमल में निकाला, ठीक है, आप ये कोशिश करिए कि आप एकदम लास्ट स्टेप में डेसिमल में कन्वर्ट करें। आप क्वेश्चन को विदाउट डेसिमल सॉल्व करने की कोशिश करिए जहां तक हो सकता है, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, देखिए इन दोनों ब्रैकेट को देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, राइट। सो कैन आई टेक दिस 1/7 आउटसाइड। सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये बचा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 10.5 एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट आई एम लेफ्ट विद 22 इंटू 9। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा तो आप इसको सॉल्व करिए। सो 1/7 को यहीं पे रखिए और इसको सॉल्व करिए। सो दिस विल बिकम, अभी मैंने किया था 44 इंटू 3 इज हाउ मच? 132 इंटू 10.5। 10.5। कैन आई डू दिस मल्टीप्लीकेशन? चलिए करिए। सो 5 इंटू 2 इज, so I'm getting this 1386 plus then 22 into 9, so 9 to the 18 and then 198। so देखिए मेरा डेसिमल यहाँ से चला गया, ठीक है। now this is 1/7 into, please add this, कितना आएगा ये 1386 into 198। चलो 14 का 4 carry 1, so 10 and 8 18, 4 and 1 5 and 1584, 1584, ठीक है। अब ये आपने एरिया निकाला एक पेन होल्डर बनाने के लिए, और टोटल कितने कॉम्पिटिटर्स थे? यू हैव 35 कॉम्पिटिटर्स, तो आप 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, इससे पहले एक लाइन लिख लीजिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या कॉम्पिटिटर्स is equal to 35. So the total area of cardboard required is 35 multiplied by this 1584 divided by 7. So now just multiply this. So this is like 7 1 and 7 into 5 is 35. So multiply this with 5. What will you get? 5 4 is 20 ka 0, carry 2. 5 8 is 40 into 42 ka 2, carry, sorry, 42 ka 2, carry 4. 5 5 is 25 and 4 29, 2 7920 meter square I'm getting as the answer. Is this centimeter or meter? क्वेश्चन में क्या दिया है, सेंटीमीटर या मीटर? Ma'am, centimeter. सेंटीमीटर, ठीक है, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। दिस इज योर आंसर 7920। यस मिराज, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. देखिए इसमें क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशंस में बहुत एक्यूरेटली काम करना है। यस हम ना, और Yes, इसमें हाँ एक में इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखने की यही है, आई मीन दिस इज अ ट्रिक आई एम टेलिंग यू। जैसे मैंने भी यहाँ पे ये किया था मिस्टेक, आप बीच में डेसिमल में कन्वर्ट मत करिए, ठीक है। कोशिश करिए विदाउट डेसिमल ही, मतलब जैसे यहाँ पे आपका इस फॉर्म में आप इसको छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव इट लाइक दिस, आप इसको यहीं पे डिवाइड मत करिएगा, बिल्कुल लास्ट स्टेप में जाके करिएगा, राइट। तो इसको मैंने ऐसे ही रखा लाइक 1584 डिवाइडेड बाय 7, तो मेरा अल्टीमेटली डेसिमल खुद ही खत्म हो गया। तो अगर आप बीच में ही डिवाइड करेंगे, बीच में डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता है।
So this is a trick, like ये आपने calculation में इसको आप use कर सकते हैं. So avoid converting into decimal in between the question. Do it only at the last step. Yes, Mridula? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए this exercise is complete. In the next class, that is on Thursday, we will do right circular cone. ठीक है, चलिए, okay, then that's it. Let's end the class. Bye. Thank you, ma'am. Good night. Okay, Ma'am, good night. thank you. Good night. Okay, bye.